हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। और गाइस, इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में कराऊंगा इसी वीडियो में। और इससे पहले की जो क्वेश्चंस है उनके लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं 7 की फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50 by another polynomial 3x plus 7, the remainder is found as minus 15. Find the quotient. तो गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि एक पोलिनोमियल ये है जिसको 3x plus 7 जो पोलिनोमियल है इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिलेगा -15। हमें फाइंड करना है कोशंट, मतलब इससे इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये आएगा, तो कोशंट क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो गिवन है मैं लिख लेता हूँ। तो देखो गाइस, जो गिवन था मैंने लिख लिया। देखो क्या लिखा है, जिसको हमें डिवाइड करना होता है डिवाइडेंट को हम px से लिखते हैं। तो ये डिवाइडेंट दिया हुआ था, इसको डिवाइड करना है बोला था क्वेश्चन ने, तो इसको हम px से लिखा। और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम gx से लिखते हैं, डिवाइज़र को। ये डिवाइज़र है, क्वेश्चन ने बोला था, तो इसको हमने gx नाम दे दिया। और जो रिमाइंडर होता है उसको हम rx से लिखते हैं। तो रिमाइंडर -15 दिया था, मैंने rx लिख लिया -15। और जो कोशंट होते हैं उनको qx से लिखते हैं। कोशंट हमें फाइंड करना था, तो कोशंट qx लिखा और क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्योंकि कोशंट हमें फाइंड करना है और कोशंट को qx से लिखते हैं। अभी डिवाइज़र, डिवाइडेंट, रिमाइंडर एंड कोशंट का जो रिलेशन होता है वो गाइस कैसे होते हैं, वो होते हैं px इक्वल gx इंटू qx। बीच में इंटू देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा, इंटू ऐसे ही समझ में आएगा। gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है इसका रिलेशन। ये ऐसे क्यों होता है मैं यहाँ दिखाता हूँ। सपोज़ मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 5 में 2 टाइम्स किया, 2 2 4 हुआ, 5 से 4 निकाल लिया तो 1 हुआ। अब देखो गाइस, ये px की जगह है और ये gx की जगह है और ये qx की जगह है, ये rx की जगह है। अभी px की इक्वल होता है जब gx एंड qx मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद rx को प्लस करते हैं। तो सच में ऐसा होता है कि नहीं, मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो, gx एंड qx मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आया। उसके बाद देखो गाइस, 4 के साथ ये रिमाइंडर को प्लस किया तो कितना हुआ, 4 + 1 5 आया, जो px के समान। मतलब gx qx मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रिमाइंडर को भी प्लस किया, प्लस करने के बाद px के इक्वल आया। px 5 है ना। तो देखो गाइस, ये फॉर्मूला यहाँ सेटिस्फाइड हुआ है ना। अभी इन सब का वैल्यू यहाँ में पुट कर देते हैं। px क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो px की जगह ये पूरा लिख लेंगे। px का वैल्यू बिठा दिया, इसके बाद इक्वल है इक्वल। उसके बाद गाइस gx है, gx को लिखता हूँ। gx का वैल्यू कितना है, 3x + 7। gx की जगह gx का वैल्यू लिख रहा हूँ 3x + 7। उसके बाद qx है, qx तो हमें पता नहीं है, qx की जगह मैं qx लिखता हूँ इंटू qx प्लस rx। rx का वैल्यू -15 है, -15 मैं लिख रहा हूँ। अभी गाइस ये साइड का ट्रांसफ़र करूँगा। अभी ये जैसे है वैसे ही रखूँगा। 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x squared minus 15x minus 50। अभी देखो गाइस, ये प्लस माइनस -15 हो जाएगा उस साइड में, और -15 को इस साइड में लाऊंगा तो ये +15 हो जाएगा। और इक्वल के उस पर बचेगा क्या, 3x + 7 इंटू, ये इंटू है गाइस, इंटू qx। अभी कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसको इस साइड में ले आऊँगा। पहले ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसके समान और कुछ नहीं है, तो 6x to the power 4 जैसे है वैसे ही रहेगा। इसका भी समान कोई नहीं है, क्यूब वाला कोई नहीं है, तो +11 क्यूब जैसे है, 11x क्यूब जैसे है वैसे ही रहेगा। स्क्वायर वाला भी नहीं है, तो -7x स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। और अभी x
एक्स तो अभी तक नहीं आया, तो -15x जैसे है वैसे ही रखता हूँ। अभी यहाँ ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते। यहाँ इन दोनों में माइनस का ज़्यादा है तो आंसर माइनस का होगा। 50 से 15 चला गया तो -35 हो जाएगा, इक्वल। उस पार में गाइस QX इंटू 3x प्लस 7 है, तो QX के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, हमें QX का वैल्यू चाहिए। ये 3x प्लस 7 जो है इसको मैं इस साइड में ले आता हूँ, इसको मैं इस साइड में ले आता हूँ। वहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3x प्लस 7 और इक्वल के उस पर अभी QX बचा। अभी गाइज ये 3x प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो QX की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब देखो गाइज इसको डिवाइड करना है 3x प्लस 7 से, तो 3x प्लस से डिवाइड करना है इसीलिए इसको बाहर लिख लिया, और इसको डिवाइड करना है इसीलिए इसको अंदर लिख लिया। अभी डिवाइड करता हूँ गाइज, 3x से 6x⁴ को डिवाइड करना है, मैं पासे में डिवाइड करके लिखता हूँ। तो इससे डिवाइड करना है इसलिए इसको नीचे बिठा दिया, इसको डिवाइड करना है इसलिए इसको ऊपर बिठा दिया। अभी डिवाइड करता हूँ, देखो 3 से 6 में जाएगा 2 टाइम्स, और 1 2x 4 2x का 1 2 काट लेगा, 3 2x बचेगा, मतलब x³ बचेगा। तो जो बचता है उसको हम ऊपर बिठाते हैं, 2x³ बचा। अभी मल्टीप्लाई करके फिर से नीचे बिठाऊंगा, 3 2 6 और x एंड x³ मिला के x⁴। उसके बाद ये भी प्लस, ये भी प्लस प्लस, 7 2 14 और साथ में x³ है, x³, तो क्यूब वाले के नीचे बिठाऊंगा 14x³। देखो गाइज हमें पावर मिला के बिठाना होता है। अभी ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अभी हम माइनस करेंगे। अभी माइनस का देखो गाइज माइनस कैसे करते हैं। अगर नीचे प्लस का रहता है तो हम माइनस पकड़ लेते हैं, और माइनस का रहता है तो प्लस पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों प्लस का है तो मतलब दोनों को हम माइनस पकड़ेंगे। तो अगर ये -6x⁴, ये +6x⁴ कट जाएगा, तो ये भी प्लस का है तो इसको भी माइनस का पकड़ेंगे। तो माइनस का आंसर ज़्यादा है, देखो 14 ज़्यादा है ना 11 से, तो आंसर माइनस का आएगा। और 14x³ से 11x³ चला गया तो 3x³ बचेगा, और इनके नीचे कुछ नहीं है तो जैसे है वैसे ही उतर आएंगे। 7x² माइनस 15x माइनस 35, इनके नीचे कुछ नहीं था, जैसे था वैसे ही उतार दिया। अभी गाइज इस 3x से -3x³ को डिवाइड करेंगे, तो -3x³ को डिवाइड करना है इसलिए इसको ऊपर बिठाया, 3x नीचे बिठा दिया। अभी देखो 3 3 कट गया, और 1 2x 3 2x का 1 2 कटेगा तो 2 2x बचेगा, मतलब x² बचेगा, और प्लस माइनस माइनस बचेगा। तो जो बचता है इसको हम ऊपर बिठाते हैं, -x² बचा। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 3x एंड x² मिला के 3x³ हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 एंड x² मिला के -7x² हो गया। अभी गाइस जैसे मैंने ऊपर में समझाया था, प्लस का रहता है तो माइनस का पकड़ते, और माइनस का रहता है तो प्लस का पकड़ते। तो ये दोनों माइनस का है, दोनों को हम प्लस पकड़ेंगे। तो अगर ये +3x³ है, ऊपर -3x³ है तो कट जाएगा। ये +7x², ये माइनस का 7x² कट जाएगा। सिर्फ का इस नीचे की वैल्यूज़ जो है उसको हम उल्टा पकड़ते हैं, माइनस का रहता है तो प्लस पकड़ते हैं, और प्लस का रहता है तो माइनस पकड़ते हैं, और ऊपर जैसे है वैसे ही रहता है। और इन दोनों का नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतर आएगा, -15x और माइनस का 35। अभी गाइस देखो डिवाइज़र का पावर अभी भी ये डिवाइडेंड की इक्वल है, तो मतलब और 1 टाइम्स जाएगा। अभी -15 को -15x, मतलब इसको डिवाइड करना है 3x से, x कट गया, 3 15 में 3 5 15 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। जो बचता है उसको हम ऊपर बिठाते हैं, -5। अभी इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 5 15 और साथ में x है, x प्लस माइनस माइनस 7 5 35। अभी गाइस नीचे अगर माइनस का रहता है तो हम प्लस पकड़ते हैं, तो +15x -15x गया, +35 -35 गया, तो रिमाइंडर बचा 0। तो अभी गाइस ये जो ऊपर में 2x³ माइनस x² -5 ये कैसे आया, इससे इसको डिवाइड करने के बाद, मैंने पहले भी बोला था इससे इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही QX का वैल्यू आएगा। तो QX का वैल्यू आ गया, इससे इसको डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशंट मिला ये, तो ये QX के वैल्यू है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं देयरफॉर QX
इक्वल 2x³ माइनस x² माइनस 5। तो गाइज ये था फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन। QX हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। तो अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, चलिए। अब गाइस क्वेश्चन 7 की सेकंड पार्ट को देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, ऑन डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल बाय x² माइनस 2 द क्वोशंट इज फाउंड एज 2x² प्लस 5x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर एज माइनस x प्लस 14, फाइंड द पोलिनोमियल। तो गाइज इस क्वेश्चन ने कहा है कि हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है, जिस पोलिनोमियल को ये पोलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट ये मिला और रिमाइंडर ये मिला। तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इस बार हमें px गिवन नहीं है, जिसको हम हर बार डिवाइड करते हैं वो गिवन नहीं है, और बाकी सब गिवन है। तो गाइज देखो, मैंने जो जो गिवन मिला था लिख लिया। px गिवन नहीं है, मतलब जिसको डिवाइडेंट गिवन नहीं है, जिसको डिवाइड करना है वो गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये हमें फाइंड करना है। और डिवाइज़र गिवन है, तो डिवाइज़र को हम gx से लिखते हैं, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं वो। और क्वोशंट भी गिवन था, तो क्वोशंट को हम qx से लिखते हैं, तो ये qx से लिख लिया। और रिमाइंडर जो लास्ट में निकलता है रिमाइंडर, उसको हम rx से लिखते हैं, तो रिमाइंडर ये दिया हुआ था, इसको हम rx से लिख लिया। हमें फाइंड करना है px। अब गाइस फाइंड करने के लिए px, gx, qx एंड rx की जो रिलेशन है उसको लिखना पड़ेगा। और इन चारों का रिलेशन हमें पता है। वी नो दैट हमें पता है कि px की इक्वल होते हैं जब हम gx एंड qx को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद rx को प्लस करते हैं, तभी px की इक्वल आता है। तो गाइज़ मैंने इसको वेरीफाई करके दिखाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिया है। तो देखो गाइज़, 5 को हमने px पकड़ लिया, px डिवाइडेंट होते हैं, तो 5 को डिवाइडेंट पकड़ लिया। और gx मतलब डिवाइज़र, 2 को हमने डिवाइज़र पकड़ लिया, 2 से 5 को डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 2, और रिमाइंडर कितना हुआ, 1 हुआ। अभी देखो गाइज़, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा। देखो कैसे, gx एंड qx मल्टीप्लाई और rx को प्लस करने के बाद px की इक्वल होता है। तो यहाँ देखो, gx एंड qx कितना है, 2 इंटू 2 4 हुआ, और 4 के साथ rx को प्लस किया तो कितना हुआ, 5 हुआ, और px भी 5 है, तो हुआ है ना। तो यहाँ मैंने वेरीफाई किया, देखो px इक्वल, ये फॉर्मूला यहाँ लिख लिया। तो px की जगह 5 बिठा दिया, px की वैल्यू 5 है, और gx कितना है, 2 है, qx भी 2 है, और rx प्लस 1 है, तो लिख लिया। तो 2 2 4 प्लस 1 5, तो मतलब ये gx qx मल्टीप्लाई हुआ और rx प्लस होके 5 हुआ, और px अकेला 5 है, तो मतलब ये सब कैलकुलेट करके px के इक्वल होते हैं। तो ये डिवाइड ही होता है जो इक्वेशन की फॉर्म में बिठाया हुआ है। तो गाइज अभी इस फॉर्म में हम वैल्यू को बिठाएंगे तो हमारा px निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, px तो हमें नहीं मिला, px की जगह px देंगे, और gx मिला है, gx क्या है, मतलब डिवाइज़र, gx है x² माइनस 2, gx की जगह x² माइनस 2, उसके साथ इंटू qx है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। qx कितना है, ये है, ये क्वोशंट है, 2x² प्लस 5x माइनस 2, 2x² प्लस 5x माइनस का 2, उसके बाद प्लस rx है, तो rx मिला हमें माइनस x प्लस 14, तो rx की जगह rx की वैल्यू बिठाऊंगा, सामने माइनस है मैं इसीलिए ब्रैकेट में रखूँगा, माइनस x प्लस 14। अभी सॉल्व कर दूंगा तो px का वैल्यू आ जाएगा। देखो px इक्वल, अभी इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई हुआ है। x² से पहले एक बार करूँगा और -2 से बाद में करूँगा, तो इससे ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो x² से पहले करता हूँ, प्लस 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 होगा, x² एंड x² मिला के और 2 मिला के x⁴ हो जाएगा। x² x⁴ हुआ, और साथ में 2 है, 2 बिठा दिया, प्लस प्लस प्लस, x² एंड x मिला के x³ और साथ में 5 है, 5 x³ बन गया। और अभी इसके साथ बाकी है प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, x² एंड 2 मिला के -2 x² हो गया। तो अभी x² से पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, अभी -2 से करूँगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 4 और साथ में x², 4x², अभी -2 प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस 2 5 10,
और साथ में x है, x हो जाएगा। अभी माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। और उसके बाद ये है प्लस माइनस माइनस और x का x और प्लस 14 है, प्लस 14, प्लस 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 हुआ और 14 का 14 लिख लिया। अभी इन सबको काउंट करूँगा, px जैसे है वैसे ही रखता हूँ क्योंकि हमें px की वैल्यू चाहिए। तो x टू द पावर 4 वाला और कोई नहीं है तो 2x टू द पावर 4 जैसे है वैसे ही रख देता हूँ। उसके बाद प्लस x क्यूब वाला भी और कोई नहीं है तो 5x क्यूब जैसे है वैसे ही रख देता हूँ। स्क्वायर वाला ये दो टर्म्स है तो दोनों को कैलकुलेट करता हूँ। तो माइनस वाला ये दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करता हूँ, दोनों माइनस का है, आंसर माइनस का होगा। 2 2x स्क्वायर और 4 2 मिला के 6 2x स्क्वायर हो गया। और x वाला कितना है, माइनस 10x और माइनस 1x मिला के माइनस का 11x हो गया। और कांस्टेंट टर्म 4 प्लस का और प्लस का 14 मिला के प्लस का 18 हो गया। और तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करने का कुछ बाकी नहीं रहा, तो ये हो गया। तो गाइज़ ये है px की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना था ये है जो हमें निकालने को था। क्वेश्चन ने हमें फाइंड द पॉलिनोमियल कहा था, मतलब px कहा था, तो हमने px की वैल्यू निकाल लिया। तो ये हो गया सेकंड पार्ट की सोल्यूशन। तो गाइज़ इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।